ओके, 10th क्लास आप सब ठीक हैं, अच्छी तरह से हैं? तो आपको पता है कि 2 दिन से नेट का इशू हो गया, तो उस वजह से क्लासेस नहीं हुई। सो टुडे आज हमारी क्लास हो गई, तो आज कनेक्ट हो गया आराम से। आज यू नो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डायलॉग राइटिंग को डिस्कस किया है। मैंने पिछली दफा भी बोला था आपको कि कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे व्हेन यू आर फ्रेमिंग अ डायलॉग। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि पहले तो आपको पता है कि डायलॉग क्या है। इट्स अ टॉक, दो आदमियों के बीच में जो बात होती है, तो एक्सचेंज ऑफ की उसकी बात, उसने ये कहा, देन कन्वर्सेशन जो होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें इमेजिनेशन का पावर, कि इमेजिन कर कि इंसान, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पहले अपने आप को जो कैरेक्टर बोला गया है वो इमेजिन करना है, फिर आपको वो डायलॉग दिमाग में रखना है, देन यू हैव टू एक्सचेंज कि हूं व्हेन में ये कथ ये वानुन, तो वो वैसा लगना चाहिए कि जो उसको सूट हो जाए, जो आपका कैरेक्टर है कि वर्ड्स वैसे होने चाहिए, वो सूट होने चाहिए उस कैरेक्टर को। तो मतलब ये लगना चाहिए। ओके, दैट्स इट। सो व्हाट आर द पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने हैं कि आपको पहले उस सब्जेक्ट के लिए केयरफुली सोचना है, फिर उसका रफ स्केच बनाना है। आपको ओपिनियंस, पॉइंट्स सोचने के, क्या सवाल पूछोगे, क्या जवाब देगा, तो रीजनेबल होने चाहिए, जो फिट भी होने चाहिए, लगना चाहिए कि इस कैरेक्टर को ये बातें सूट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा डायलॉग लिख देंगे कि वो लगे ना उनमें ना वो आपस में वो मतलब इज्जत ना एहतराम हो, तो देन इट्स बिजार, वो लगेगा ही नहीं। तो अरेंज आइडियाज को लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। पहले लगना चाहिए ग्रीटिंग है, हाल चाल पूछ रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन आना चाहिए जिसके रिलेटेड आपका डायलॉग फ्रेम है। ठीक है, तो ऐसा लगना चाहिए कि एक के बाद नेचुरली दूसरा सवाल आ रहा है। ठीक, तो और ट्राई टू इमेजिन उस कैरेक्टर, मतलब इन वी ईच कैरेक्टर कैसे बोलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर वो होना चाहिए आपके दिमाग में आइडिया। तो कीप इन माइंड योर डायलॉग व्हेन कंप्लीटेड शुड रीड, आपको याद रखना है कि जब आपका डायलॉग खत्म हो जाए वो मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, वो रियल लगना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, जो रियल हो, जो मेड अप लगे। ठीक है, कन्वर्सेशन वो फैमिलियर नेचुरल वे में होना चाहिए, और उसमें फ्रेजेस होने चाहिए, वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप आम लाइफ में बोलते हैं। और आपको क्या करना है कि आपको यू शुड हैव एन इक्वल चांस। अगर आपके 2 कैरेक्टर्स हैं तो दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बराबर, अगर वो 5 सेंटेंसेस बोल रहा है तो ये भी 5 बोलना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही कैरेक्टर ज्यादा बोल रहा है, वही डोमिनेट कर रहा है, नहीं, बल्कि आपको बॉल को रोल करना है, मीन्स उसको भी चांस देना है, इसको ऐसे कि इट शुड सीम कि उसको एक सवाल इसने किया, जवाब उसने दिया, दैट मीन्स बॉल शुड कीप रोलिंग, कन्वर्सेशन मतलब शुड गो ऑन। ठीक है, तो इन अब जैसे क्या होना चाहिए कि देखिए, जैसे रियल कन्वर्सेशन में आप कोई बंदा बात कर रहा है कि हम उसकी बात को बीच में ही काटते हैं, इंटरप्ट करते हैं, मुदाखलत करते हैं, तो वो भी लगना चाहिए कि आप उस कन्वर्सेशन को उधर ही छोड़ दें, हाफ ही छोड़ दें, एंड देन द नेक्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग। तो ये लगना चाहिए परमिसिबल है, अलाउड है, क्योंकि इससे नेचुरलनेस आती है। ओके, तो आप यहाँ पर एक, आई विल जस्ट, आपके साथ ही शेयर ही करती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल,
I am perfectly certain, मैं बहुत sure हूँ, he would never do such things. Why only the other day he told me, उसने क्यों मुझे बोला? अब देख लीजिए, अब इसने बात कंप्लीट ही नहीं की होती है कि उसने क्या बोला, दूसरा बंदा, दैट मीन्स इससे आपको लगता है ये जो इसने है, मतलब ये जो हैश डैश डाला है, देन इन्वर्टेड कॉमास की, अभी सेंटेंस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, आई डोंट केयर व्हाट ही टोल्ड यू, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही डिड इट, कि मुझे पूरा यकीन है उसी ने किया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्शन, कि आप कैसे कन्वर्सेशन में मुदाखलत करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारा होता है कि कर्सेस का सटान. सो यू कैन आल्सो डू इट इन द राइटिंग मोड. ठीक है. नाउ व्हाट इज अनदर इज, इन अ रियल कन्वर्सेशन क्या होता है कि स्पीकर ऑफन आंसर्स द क्वेश्चन बाय आस्किंग अनदर, कि सोचो आप सवाल, मतलब वो क्या करता है, एक क्वेश्चन जब वो आंसर करता है, वो खुद से भी वही से सवाल करता है, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर भी है, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, ऐसी सेंटेंसेस जहां, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल दिस इज इट. ये देख लीजिए, सॉरी, यहाँ आप देख लीजिए बेटा, यहाँ एक क्लियर एग्जांपल है, आप देखो, सॉरी, ये इतने सारे फोटोग्राफ से एक शेयर होता है तो दूसरा आ जाता है, क्या ले रही है. ओके, सी है जो एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रहा है इसको, व्हाट विल डू व्हाट विल यू डू इफ ही डज नॉट आंसर योर लेटर, कि मतलब ये ऐसे सवाल पूछ रहा है कि अगर नहीं सुचाने खत जवाब दी इससे क्या कर. सो व्हाट इज ही इन टर्न डूइंग, ये वापस इसको वही सवाल करता है, ये इसको पहले थोड़ा आंसर करता है, वेल देन अच्छा, तो देन ही अगेन वापस यही सवाल करता है इसी को जिसने सवाल पूछा, तुम क्या करोगे. दिस इज द वे ऑफ कन्वर्सेशन, की जरूरी नहीं है ये आप क्वेश्चन आंसर बना, वो मोनोटोनस बोरिंग लगे, तो आप ये भी कर सकते हो. दूसरा इसने एग्जांपल दी है, आई हर्ड समथिंग अबाउट यू द अदर डे जॉन, मैंने कुछ तुम्हारे रिलेटेड सुना. अब इसको बोलता है आई नो, मुझे पता है, मीन्स ये नहीं है कि अच्छा, जैसे यूजुअली अगर हमें कन्वर्सेशन बनानी हो सो ये भी हो सकता है कभी कभार उसको पता है, आई नो यू आर गोइंग टू आस्क मी, आई वाज एब्सेंट बिकॉज़ एब्सेंट. सो इस तरीके से कन्वर्सेशन को बना रहे हैं कि इट सीम्स के रियल, जैसे हम लोग बात करते हैं रियलिटी में. ठीक है. तो रियलिटी में लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, जैसे माई वाइफ डे डोंट वगैरह बॉदर. सो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये किसमें, डायलॉग राइटिंग में. अब देख लीजिए यहाँ इसने कुछ चीज क्या है कि डायलॉग शुड बिगिन इन एन इंटरेस्टिंग वे सो दैट द रीडर्स अट्रैक्शन, मतलब इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो कि अट्रैक्ट करे अटेंशन किसका, जो पढ़ने वाला है, मतलब इस तरह इतना इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं. और आप व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब आप डायलॉग राइटिंग लिखे तो उसका एक एंड होना चाहिए डेफिनेट, ये एब्रप्टली कि कथ रोजन आड़े कारने ओड, मतलब ये जो क्या कहते हैं उसको, आपको लगे कि बंदा गायब हो गया, नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर वो एंड ऑफ द वे, ओके बाय, ओके आई विल सी यू लेटर या वगैरह, या उस तरीके से बात को एंड करना कि लगना चाहिए कि नाउ द कन्वर्सेशन इज गोइंग टू एंड. ठीक है. तो इसमें सिंपल लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है जो डे टू डे लाइफ में होती है. ठीक है. लेकिन आपको वो फॉर्मल इनफॉर्मल जो मैंने डिस्कस किया वो आपको रखना है दिमाग में. तो यहाँ पर इसने दी है कॉन्वर्सेशन की कुछ, इसने एग्जांपल्स दी है ताकि हम लोग देखें, थोड़ा हमारा आइडिया आए कि कॉन्वर्सेशन या डायलॉग राइटिंग कैसी होनी चाहिए. वो सैंपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. It's a very long conversation. I'm trying to find a very short one. So what is this? This is a dialogue going on between the two boys जो अपनी hobbies को discuss कर रहे हैं. देखिए the way it's getting. अब देख लीजिए यहाँ पर दो friends है, so it's not necessary for them to greet या वारे चुका, because they are already, they know the body language ही उनके लिए greeting होती है. तो see what he says, George, I am in luck, which is किस्मत बोल. My uncle had just sent me a letter from Japan where he is on business.
विद सम जापानीज स्टैम्प्स। कुछ मनमोहर जो है स्टैम्प्स जो है उनका बिजनेस है, उसको पता है मुझे कलेक्ट करना अच्छा लगता है स्टैम्प्स को, तो उसने मुझे कुछ फॉरेन स्टैम्प्स भेजी है जहाँ जिस जगह उसने विजिट किया है। तो he says well, okay, this is George and well, उसको बोलते हैं they look rather nice, are you going to paste them in your album? So what is that? ये इसको ये नहीं बोल रहा है कि सद्दे में हाँ मैं, so it's already he says कि मतलब क्योंकि visible है clearly, वो उसको कह रहा है नहीं ये अच्छी लग रही है, तो he is asking the question, चित्रकार का paste, yeah here it is, I have got a nice collection, मेरे पास है। well what a lot, अब यही से इसको बोल रहा है कि कितनी सारी हैं, ये यही से नाम बोल रहा है, फ्रेंच, इटालियन, डच, जर्मन, अमेरिकन तो वगैरह। वो कहते हैं हाँ अब देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओह दिस इज इट, हियर अ लॉट, ठीक है। और इसी के साथ समर रेयर जो बहुत ही अनकॉमन है, एक्सपेंसिव है, पाउंड्स में है। ओके, अब ना क्वेश्चन अगेन मोस्ट, व्हाट इज द यूज, क्या फायदा आएगा जॉर्ज, ओ इट्स अ हॉबी एंड इट टीच यू सम ज्योग्राफी, तो हॉबी भी है, शौक भी है, ज्योग्राफी भी है, और इससे पैसा भी आता है। So this is the way conversation is going on between two friends. You will see how is that, okay, what is in this conversation, a natural conversation जो real में imagine हो रहा है, ये सवाल जवाब नहीं, क्योंकि आप friends के साथ बात करेंगे तो आपकी बहुत ही friendly conversation होगी, exclamatory marks होंगे, ऐसे लग रहा होगा both of you are sharing the thing together, ठीक है, जो काम करेंगे ऐसे मन एमसी क्या फायदे मेली। सो दिस इज द वे अ कन्वर्सेशन इज फ्रेम्ड, आप इसको खुद भी पूरा पढ़ सकते हैं फॉर योर ओन फायदे के लिए। सो नाउ देयर इज अनदर कन्वर्सेशन इज बिटवीन अ डायलॉग ऑन द चॉइस, नहीं ये थोड़ा ओके Okay, so we are having a conversation between two boys who's habitually despondent, thinks that luck is against him, whereas the other is, तो यहाँ पर खाली लड़कों की ही conversation दी हुई है। Okay, so this is one of the conversation जो public speaking पे है कि आपको कैसे बोलना चाहिए public में। So ये dialogue है between a master and a pupil, means master and student. So ये conversation थोड़ी different होगी as the conversation between two friends. आप देखेंगे, so we'll see it. Okay. So it's here a conversation. अब देख लीजिए, master of pupil, well Nirene, I hear you are taking part in a speaking competition. So he says it कि मुझे पता है, help करे कैसे मुझे बोलना है। Master with pleasure राम नारायण, have you prepared, क्या तुमने prepare किया है? People, yes sir. Then because this is in semicolon and because he's going to speak, जो दोनों connected है, तो he says now I am learning it by heart, और मैं ये learn कर रहा हूँ because he is talking related the same thing, speech. So what he Master, oh, but that is great mistake. Always be careful what you want to say, but never try to learn it all by heart. कि आप ऐसा ना लगे कि आप वो किताबी वे में, बुक्स वे में स्पीक कर रहे हैं, आपको जो पता हो वो आप पॉइंट आप क्या कहते हैं उसको ऑर्डर में बता रख दीजिए कि आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, बट डोंट लर्न इट। आप इसको रट्टा ना मारे कि आपकी कोई चीज छूट जाती है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप देखेंगे कि कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो रही है, इज्जत से हो रही है, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। बट वाई सर नाउ द प्यूपिल इज, कि आप ऐसा देखिए कि जो चीज जिस कैरेक्टर को सूट हो रही है वही, कि बच्चा सवाल कर रहा है तो क्योंकि सवाल करेगा इन दोनों में से बच्चा ही, दैट्स वाई इसको बहुत इंक्विजिटिव दिखाया गया है। बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग, सो ये आपका क्या कहते हैं इसको, इस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन बनानी है। सो व्हाट इज हियर इज के यहाँ पर ये हिंट्स दिए, इन हिंट्स की हेल्प से आप कॉन्वर्सेशन बनाएंगे बिटवीन हॉर्स। हिंट्स नहीं दी है बट ये है कि आपको कॉन्वर्सेशन बनानी है, आप हॉर्स एंड एस बना लीजिए, पेन और पेंसिल नॉन लिविंग थिंग के बीच में बना दीजिए, टू फ्रेंड्स के बाद आप एनीथिंग यू वांट, आप एक डायलॉग राइटिंग करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक पे जो आपको पसंद है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसके साथ?
With this I will end it. बताइए. Okay, so they have left. चलिए, तो आप क्या करेंगे कि इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह आप क्या करेंगे, आप कन्वर्सेशन आज लिखेंगे घर में, डायलॉग राइटिंग करेंगे, आपके जिस भी फेवरेट टॉपिक पे आप पसंद करेंगे आप लिख लीजिएगा और मुझे दिखाइएगा इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज.